हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। वेस्टर्न जो प्लेन्स हैं उनमें हम देखेंगे कोंकण कोस्ट कौन सा है, कन्नड़ कोस्ट कौन सा है और मालाबार कोस्ट क्या है। और साथ ही जो ईस्टर्न है उसमें हम देखेंगे उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम जो है हिमालय की फॉर्मेशन को सारा कवर कर चुके हैं, जो इंडियन आइलैंड्स हैं उनको कवर कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम जो है प्लेन्स के बारे में बात करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स इनको देखेंगे और साथ ही जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है और जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। बात करूं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तो ये कहाँ पर है, जैसे कि ये देखिए, ये है पूरा जो रन ऑफ कच्छ से लेके जो है सुंदरबन डेल्टा तक जो है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है। तो हम बात करेंगे जो ये वेस्टर्न कोस्ट है हमारा और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है इसमें क्या क्या हिस्सा आता है। और यहाँ देखिए ये है गुजरात का काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ कोस्ट भी बोलते हैं इसे। और यहाँ से दमन के पास से जो है जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये किसके बीच में, वेस्टर्न घाट्स हैं और अरेबियन सी के बीच में जो प्लेन्स हैं उन्हें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वो हैं जो कि ईस्टर्न घाट्स और जो बे ऑफ बंगाल के बीच में जो प्लेन बनते हैं उन्हें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। तो ये देखिए ये सारा ईस्टर्न हो गया और ये वाला वेस्टर्न हो गया। देखिए इस तरीके से है इंडियन पेनिनसुला, यहाँ पर क्या है वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पर जो है अरेबियन सी जो है बाउंड्री उसका कोस्ट है। तो उसके बीच में जो ये प्लेन्स हैं इन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्न और इस तरफ जो होंगे उन्हें बोलेंगे ईस्टर्न। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको भी मिल सके। अब बात करता हूँ जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनको हम फर्दर जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बता चुका हूँ कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। इसी तरीके से जो है ये देखिए ये रहा कोंकण कोस्ट यहाँ से यहाँ तक है, कन्नड़ वाला ये है और ये मालाबार कोस्ट है, इसको हम कन्याकुमारी कोस्ट भी बोलते हैं। और बात करूँ जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनको हम उत्कल, आंध्रा और कोरमंडल में डिवाइड करते हैं। ये वाला उत्कल है, ये आंध्रा है और ये कोरमंडल है। अब हम इन सभी को जो है एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखेंगे यहाँ पर। तो बात करूँ कोंकण प्लेन की तो कोंकण प्लेन जो है दमन, दमन कहाँ है, गुजरात में, नॉर्थ ऑफ मुंबई, एकदम उसके ऊपर है नॉर्थ में। और वहाँ से लेके जो मरमा गांव जो पोर्ट है जो कहाँ पर है, गोवा में है, वहाँ तक जो बाउंड्री बन रही है, वहाँ तक जो डिस्टेंस है, वहाँ तक जो प्लेन्स हैं उन्हें बोला जाता है कोंकण प्लेन्स। यहाँ पर क्या है, सबमर्जेंट कोस्ट लाइन देखने को मिलती है। अच्छा अब इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये सबमर्जेंट कोस्ट लाइन क्या होती है। तो ये देखिए ये रहा दमन यहाँ पर है और ये मरमा गाँव है। तो ये वाले जो प्लेन्स बने ना, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर है और ये अरेबियन सी है, तो इनके बीच वाले प्लेन को कोंकण प्लेन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एमर्जेंट और सबमर्जेंट जो कोस्ट लाइन है उसका क्या मतलब है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ है कि ये देखिए पानी यहाँ तक था पहले, अब ये विद टाइम क्या हुआ, ये जो लैंड मास है ये ऊपर को उठा, लैंड मास ऊपर उठा तो जो है पानी का लेवल पीछे को रिसीड किया। जो पानी का लेवल यहाँ रिसीड कर रहा है यहाँ पहुँच गया तो क्या है, ये वाला जो एरिया है ये हमें विजिबल हो गया, तो ये जो कोस्ट है ये एमर्ज हो गया, तो इसे बोलते हैं एमर्जेंट कोस्ट। या तो क्या हुआ, लैंड अपलिफ्ट होगी या फिर जो ये सी लेवल है ये नीचे को आ गया, तो इनकी वजह से क्या बनता है, एमर्जेंट कोस्ट बनेगा। हम देखेंगे इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यहाँ देखिए ये क्या है, सबमर्जेंट कोस्ट है। पहले पानी जो था यहाँ तक था कोस्ट ये रहा,
लेकिन अब पानी जो है यहाँ तक पहुँच गया, अंदर तक। तो पानी ने क्या है, इस कोस्ट को सबमर्ज कर दिया है। तो इसे बोलते हैं सबमर्जेंट कोस्ट। एक चीज़ और, जो ये कोंकण प्लेन्स है, तो जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, सबमर्जेंट कोस्ट लाइन है। तो सबमर्जेंट कोस्ट लाइन के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि क्रीक्स का बनना, एस्चुरीज का बनना। तो यहाँ पर हमें कोंकण प्लेन में क्या है, क्रीक और एस्चुरी देखने को मिलती है। और साथ ही यहाँ पर जो है राइस और जो कैश्यू है उसकी कल्टीवेशन की जाती है। तो ये देखिए, ये है एस्चुरी। यहाँ देखिए ये ओशियन है। ओशियन से जब रिवर आके मिल रही है तो ये वाला जो एरिया बन रहा है इसे बोलते हैं एस्चुरी। और देखिए ये क्रीक। क्रीक एक नैरो वाटर बॉडी होती है जिसके अंदर पानी होता है। ये देखिए, ये सारा क्या है, क्रीक है। रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में क्रीक्स हमें देखने को मिलती है। बात करूँ कन्नड़ प्लेन के बारे में, तो ये जो मर्मागांव पोर्ट है जो कि गोवा में है, वहाँ से एक्सटेंड करता है न्यू मैंगलोर पोर्ट तक जो कर्नाटका में है। ये देखिए, मर्मागांव और न्यू मैंगलोर पोर्ट के बीच में जो प्लेन्स हैं उन्हें कन्नड़ प्लेन बोलते हैं। और ये जो प्लेन्स हैं ये क्या हैं, थोड़े नैरो हैं। और इनकी जो ये कोस्ट लाइन है ये कौन सी है, सबमर्जेंट कोस्ट लाइन है। और साथ ही हाईली इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो ये कोस्ट ये वाला यहाँ पर है ना, ये कुछ इस तरीके से है, इंडेंटेड है। तो यहाँ पर इस तरीके से, मतलब पानी यहाँ ऐसे है। तो यहाँ पर क्या है, जब इंडेंटेड कोस्ट लाइन होगी ना तो यहाँ पर जो नेचुरल हार्बर्स जो बनेंगे वो बहुत ज़्यादा हमें इजीली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल हार्बर्स हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर हाईली इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। और साथ ही इस प्लेन में जो है आयरन के डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो आप देख ही रहे हैं, कन्नड़ वाला जो प्लेन है मोस्टली कर्नाटका वाले रीजन में लाई करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आयरन डिपॉजिट हमें बहुत मिलते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम आयरन फाउंड होता है इंडिया में वो कर्नाटका में ही मिलता है। और जो ये मर्मागांव पोर्ट हो गया और ये न्यू मैंगलोर पोर्ट है, यहाँ से मोस्टली जो एक्सपोर्ट होता है वो आयरन का ही होता है। ये देखिए, ये हैं वो सारे प्लेन्स, ये वाले हैं वो प्लेन्स, कन्नड़ प्लेन्स। थोड़े नैरो हैं शेप में। ये देखिए, ये काफ़ी थोड़े थोड़े वाइड है यहाँ से, लेकिन इनकी जो शेप है वो थोड़ी नैरो है। बात करूँ मालाबार की, तो इसे क्या है, कन्याकुमारी कोस्ट भी बोलते हैं। और ये न्यू मैंगलोर से लेके जो है कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी जो लाइन है ना, कोस्ट लाइन, वो क्या है, एमरजेंट कोस्ट लाइन है। और जिसकी वजह से जो है, एमरजेंट कोस्ट लाइन होने की वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, लगून्स। और साथ ही बैक वाटर्स जो होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो केरला के बैक वाटर्स जिन्हें हम कयाल्स बोलते हैं वो बहुत फेमस हैं। तो वो क्या है, एमरजेंट कोस्ट लाइन की वजह से बने हैं। और लगून की बात करूँ तो कोची में जो है वेम्बनाड लेक है, वो इस तरीके से बनी है। जो मालाबार प्लेन्स हैं, जो ये कन्नड़ प्लेन है, ये जो दोनों प्लेन मैंने बताए वो पहले, इनसे चौड़े हैं। तो जो मालाबार प्लेन्स हैं इनकी विड्थ दोनों से एज़ कम्पेयर टू क्या है, ज़्यादा है। ये वाली विड्थ होती है जो मैंने पहले बताई, यहाँ से ये वाली विड्थ, तो ये इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है इसके और कोंकण कोस्ट के कंपेयर में। अब बात करते हैं ईस्टर्न प्लेन्स के बारे में। तो बात करूं उत्कल प्लेन की, तो ये क्या है, चिलिका लेक से कोलेरू लेक तक जो है एक्सटेंड करते हैं। अब ये देखिए, ये है उत्कल, ये वाला यहाँ पर उड़ीसा वाला है। और ये देखिए, ये क्या है, चिलिका लेक है उड़ीसा में। चिलिका लेक के साथ देखिए ये रिवर देख रहे हो आप, ये ऋषिकुल्या रिवर है। तो ऋषिकुल्या रिवर और ये गहीरमत्था बीच है, यहाँ पर आप देख रहे हो। यहाँ पर एक फेमस चीज़ होती है जिसे बोलते हैं मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो ये हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। और जो ये विड्थ है इन प्लेन्स की वो है 150 किलोमीटर के आसपास। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो ये ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन्स हैं ये जो हैं काफ़ी चौड़े हैं एज़ कम्पेयर टू
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये डेल्टाज हैं नदियों के, गोदावरी कृष्णा कावेरी, इन नदियों के डेल्टाओं की वजह से बने हुए हैं। और यहाँ पर रेन देखिए 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाती है, पर एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यहाँ रेनफॉल काफ़ी कम होती है। और यहाँ पर जो है हमें राइस, कोकोनट और जो बनाना है उसकी कल्टीवेशन की जाती है इन प्लेन्स में। ये देखिए, ये है वो ऑलिव रिडली टर्टल, ये कुछ इस तरीके से जो है मास नेस्टिंग करते हैं, इसे बोलते हैं अबाडा। और ये जो प्लेन्स हैं ना, जो उत्कल प्लेन्स हैं, यहाँ पर जो है मोस्टली जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इसी एरिया को जो है हिट करते हैं। और बात की मैंने चिलिका लेक की, तो चिलिका लेक बता दूं आपको, इंडिया की लार्जेस्ट जो लगून है वो चिलिका लेक ही है। बात करूं आंध्रा प्लेन्स की, तो ये कोलेरू लेक से लेके जो है पुलिकट लेक तक एक्सटेंड करते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो है कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में। और ये वाला आप एरिया को देखिए, ये वाला क्या है, पुलिकट लेक है। तो इसको मैं जूम करता हूँ अब इस एरिया को, तो ये कुछ इस तरीके से जो है ये पुलिकट लेक है। और पुलिकट लेक का ये वाला जो एरिया है ना, ये जो बार है, सैंड बार है, इसी के ऊपर क्या लोकेटेड है, श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा इंडिया का इकलौता सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर जो है यहीं पर सिचुएटेड है। और ये जो प्लेन्स हैं, ये देखिए कृष्णा और जो गोदावरी नदी है उनके द्वारा जो डेल्टा बनते हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्लेन्स बनते हैं। और ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ये नदियाँ हैं एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती हैं। और इसी प्लेन में क्या है, जो बकिंगम कनाल है जो कि कावेरी और कृष्णा को ज्वाइन करती है, वो इसी प्लेन में फ्लो करती है। बात करूं कोरमंडल कोस्ट की, तो ये लेक पुलिकट से जो है कन्याकुमारी तक जो है एक्सटेंड करता है। 400 किलोमीटर वाइड है, और यहाँ पर जो है कावेरी नदी का डेल्टा बनता है इन प्लेन्स में। एवरेज रेनफॉल मैंने बताया आपको 100 सेंटीमीटर है, लेकिन जो ये रेनफॉल है ये कब होती है, विंटर में, जब जो इंडियन मानसून है वापस आ रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से जो है तमिलनाडु और जो सदर्न आंध्र प्रदेश है ये बारिश रिसीव करते हैं, और गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होती। और जो इनकी जो ये कोस्ट लाइन है, ये क्या है, एमरजेंट कोस्ट लाइन है कोरमंडल कोस्ट की। तो ये है कोरमंडल कोस्ट। और जो मैंने आपको बताया ना बकिंगम कनाल के बारे में, तो ये देखिए, ये रही हमारी कृष्णा रिवर को कनेक्ट कर रही है कावेरी रिवर से, तो इसे बोलते हैं बकिंगम कनाल। और गोदावरी को जो कनेक्ट करती है कृष्णा के साथ, उसे बोलते हैं एल्यूरू कनाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आखिरकार बात करते हैं कि ईस्टर्न और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो वाइडर हैं देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि ये डेल्टा से बने हैं नदियों के। और यहाँ पर जो है रेनफॉल कम होता है ईस्टर्न वाली साइड में, और जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, वहाँ पर जो है रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ओरोग्राफिक रेन होती है। तो ओरोग्राफिक रेन क्या है, देखिए इस तरीके से जो है वेस्टर्न घाट्स लाई करते हैं, और इस तरफ जो है अरेबियन सी है। तो यहाँ से जब हवा आती है इस तरीके से यहाँ चलती है, तो यहाँ से वो मॉइस्चर उठाती है, और यहाँ जाके जो है जब इसके ऊपर क्लाइंब करना शुरू करती है, तो धीरे धीरे क्या है वो कूल होना शुरू होती है, और जो उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल 100% हो जाती है, और फिर क्या है वो रेन कॉज करती है इस तरफ, इस वाली साइड में। जो इस तरफ साइड है वहाँ पर कोई भी रेन नहीं होती। तो इसीलिए जो यहाँ पर ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पर काफ़ी बारिश देखने को मिलती है। ओरोग्राफिक यानी कि माउंटेन्स की वजह से जो रेन है उसे ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं, तो वो हमें यहाँ मिलती है। लेकिन ईस्टर्न जो प्लेन्स हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।
तो मैंने बताया आपको जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पर जो उनकी जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी इंडेंटेड है, तो इसलिए जो है नेचुरल हार्बर्स यहाँ पर हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ईस्टर्न हमारा कोस्ट है, वहाँ पर मोस्टली जो है मैन मेड हार्बर्स ही देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है नेचुरल हार्बर्स। यहाँ पर मतलब कुछ भी जान के हमने नहीं बनाया है, ये नेचर ने ही हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें दी हैं, तो यहाँ पर जस्ट हमने छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन करके जो है हार्बर बना दिए हैं। और बात करूँ पॉपुलेशन की, तो जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न जो प्लेन्स है वहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती हैं और ये काफ़ी फर्टाइल प्लेन है, तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम लोग रहते हैं और यहाँ पर राइस और कोकोनट जो है ग्रो किया जाता है। और जो वेस्टर्न साइड जो वेस्टर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर क्या ग्रो किया जाता है, स्पाइसेस, मैंगो और चाय। बात करूँ साइक्लोनिक एक्टिविटी की, तो ये कहाँ पर ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आखिरकार इन कोस्टल प्लेन्स की इम्पोर्टेंस क्या है इसको देख लेते हैं। जो ये कोस्टल प्लेन्स हैं ये हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंडिया का जो मैक्सिमम ट्रेड है वो मैरीटाइम ट्रेड है, यानी कि समुद्र के रास्ते से ट्रेड होता है और वो इन्हीं कोस्ट्स की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पोर्ट्स लाई करते होते हैं। तो इंडिया की जो टोटल जो कोस्ट लाइन फ्रॉम कच्छ से लेके जो सुंदरबन डेल्टा है वो उसकी कितनी है, 7517 किलोमीटर। इसमें जो है मेनलैंड के साथ साथ हमने जो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है उनकी कोस्ट लाइन को भी कंबाइन किया है। तो कोस्टल प्लेन में क्या है, हमें फिशरीज जो सोर्सेज हैं हमें वहीं से मिलते हैं, और जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके अंदर जितने भी जो मरीन रिजर्व्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन करने का हक भी हमें इसी कोस्टल प्लेन्स की वजह से मिलता है। टूरिज़्म भी इस चीज़ से जो है बूस्ट अप होता है, जैसे कि केरला को जो बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है, और ये फेमस है अपने बीच और अपने बैक वाटर्स के लिए। गोवा भी फेमस है। तो इस तरीके से जो है टूरिज़्म को भी ये बूस्ट करते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो है मिनरल एंड एनर्जी जनरेशन में ये हेल्प करते हैं। तो केरला के जो मोनाजाइट सैंड है वहाँ पर क्या है, बहुत काफ़ी अच्छे जो है सोर्सेज ऑफ थोरियम हमें मिलते हैं। और साथ ही जो ये कोस्टल रीजन्स होते हैं यहाँ पर विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन जो है, इस तरीके से हम कुछ एनर्जीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो क्रॉप्स हैं कैश्यू, पेपर, कोकोनट, पैडी वगैरह जो है हमें यहाँ से मिलती है, और साथ ही जो रबड़ प्लांटेशन है वो भी यहाँ की जाती है। तो ये सब थी इन कोस्टल प्लेन्स की इम्पोर्टेंस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।